जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस भक्ति उजागर YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नवरात्र में करने जा रहे हैं कन्या पूजन, तो रखें इन बातों का ध्यान। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। अष्टमी और नवमी में कन्या भोज और पूजन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति एवं संपन्नता आती है। कन्या भोज के दौरान 9 कन्याओं का होना आवश्यक होता है। इस बीच यदि कन्याएं 10 वर्ष से कम आयु की हो तो जातक को कभी धन की कमी नहीं होती और उसका जीवन उन्नतशील रहता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। आमतौर पर नवमी को कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराया जाता है, लेकिन कुछ श्रद्धालु अष्टमी को भी कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इसके पीछे भी शास्त्रों में वर्णित तथ्य यही है कि 2 से 10 साल तक उम्र की 9 कन्याओं को भोजन कराने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले देवी को नैवेद्य लगाएं और भेंट करने वाली चीजें भी पहले देवी को चढ़ाएं। इसके बाद कन्या भोज और पूजन करें। कन्या भोजन न करवा पाएं तो भोजन बनाने का कच्चा सामान जैसे चावल, आटा, सब्जी और फल कन्या के घर जाकर उन्हें भेंट कर सकते हैं। कन्या और देवी के शस्त्रों की पूजा। अष्टमी को विविध प्रकार से मां शक्ति की पूजा करें। इस दिन देवी के शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। इस तिथि पर विविध प्रकार से पूजा करनी चाहिए और विशेष आहुतियों के साथ देवी की प्रसन्नता के लिए हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही 9 कन्याओं को देवी का स्वरूप मानते हुए भोजन करवाना चाहिए। दुर्गाष्टमी पर मां दुर्गा को विशेष प्रसाद चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद रात्रि को जागरण करते हुए भजन, कीर्तन, नृत्यादि उत्सव मनाना चाहिए। कन्या पूजन से मिलेगी परेशानियों से मुक्ति। अगर शादी में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या को खाना खिलाकर श्रृंगार का सामान भेंट करें। पैसों की कमी से परेशान हैं तो 4 साल की कन्या को खीर खिलाएं। इसके बाद पीले कपड़े और दक्षिणा दें। 9 साल की 3 कन्याओं को भोजन सामग्री और कपड़े देने से शत्रु बाधा और काम में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। 3 और 10 साल की कन्याओं को मिठाई देने से पारिवारिक क्लेश दूर होता है। बेरोजगारी से परेशान हैं तो 6 साल की कन्या को छाता और कपड़े का भेंट करें।
5 से 10 साल की कन्याओं को भोजन सामग्री देकर दूध, पानी या फलों का रस भेंट करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। पुराणों में है कन्या भोज का महत्व। पौराणिक धर्म ग्रंथों एवं पुराणों के अनुसार नवरात्रि के अंतिम दिन कौमारी पूजन आवश्यक होता है, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को उपयुक्त माना जाता है। कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। इस तरह करें पूजन। कन्या पूजन के दिन घर आई कन्याओं का सच्चे मन से स्वागत करना चाहिए। इससे देवी मां प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वच्छ जल से उनके पैरों को धोना चाहिए। इससे भक्त के पापों का नाश होता है। इसके बाद सभी 9 कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे भक्त की तरक्की होती है। पैर धोने के बाद कन्याओं को साफ आसन पर बैठाना चाहिए। अब सारी कन्याओं के माथे पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने से पहले अन्न का पहला हिस्सा देवी मां को भेंट करें, फिर सारी कन्याओं को भोजन परोसे। वैसे तो मां दुर्गा को हलवा, चना और पूरी का भोग लगाया जाता है, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप अपनी इच्छानुसार कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन समाप्त होने पर कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि दक्षिणा के बिना दान अधूरा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो कन्याओं को अन्य कोई भेंट भी दे सकते हैं। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और देवी मां को ध्यान करते हुए कन्या भोज के समय हुई कोई भूल की क्षमा मांगे। ऐसा करने से देवी मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। ऐसे कराएं कन्याओं को भोजन। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। कन्याओं को भेंट में दें ये वस्तुएं। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आए। इन नियमों का रखें ध्यान। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर पर आए तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोएं। इस जल को अपने सिर पर लगाएं। फिर कन्याओं को एक आसन पर बैठाएं। उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसे, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं। आखिर में कन्याओं को दक्षिणा या कोई उपहार देकर उनका आशीर्वाद लें। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, जिसे हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्या पूजन में रखें ये सावधानियां। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। इस उम्र की कन्याओं को कराएं भोजन। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।
कन्या पूजन में न करें ये गलतियां। कन्याओं का भूल कर भी किसी प्रकार के अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाएं उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और को कन्याओं से पहले खाने को दें। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।